डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी बच्चों का डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ समझाया था। आज उस लॉ के एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये वैलिड है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होगा। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो है क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि क्लोज लूप के अराउंड अगर मैं लाइन इंटीग्रल करूं बी डॉट डी एल का, तो वो रहता है म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। यही मैंने कल डिस्कस किया था और इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। अच्छा खासा डिस्कशन किया था मैंने इस पर, और आई थिंक ये कवर भी हुआ होगा, आपको क्लियर भी हुआ होगा। जैसा कि बच्चों के आप लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि बोर्ड लेवल पर अक्सर ये डेरिवेशन आते हैं। इसके 3 ही एप्लीकेशन हमें यहाँ पर कवर करने हैं और नीट और जेईई मेंस के लिए यही 3 एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन हम एक स्ट्रेट वायर में लगाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग है एक स्ट्रेट वायर, और ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई, ये आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है। तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमें बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट P पर निकालना है। ये पॉइंट है मेरे सामने, ये रहा मेरा पॉइंट P। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँ? तो मेरे पास एक ही तरीका है, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्योंकि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, जहाँ चीज़ें अपनी समझ से परे हों, वहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दीजिए। एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वैलिड वहीं पर ही होता है जहाँ पर 3 कंडीशंस इसकी फुलफिल हों। पहले नंबर पे मैंने बताया था कि जो B है, B शुड बी टेंजेंशियल टू DL। B जो है टेंजेंशियल होना चाहिए DL के, है ना। सेकेंड थिंग्स ये बताया था मैंने कि B DL के परपेंडिकुलर हो, तब भी वैलिड रहेगा ये। और तीसरे नंबर पे ये है कि जो B है वो वैनिश होना चाहिए। ठीक है, B कांस्टेंट हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी इन कंडीशंस पर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लोगे। तो ये कुछ कंडीशंस मैं अपने लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आज का बेटा ये केस है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट है मेरा P। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, मैंने एक लूप माना एम, ये मैंने एक लूप बना लिया इस P पॉइंट को कट करते हुए। इसको मैंने बोला ये हो गया मेरा एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप, ये एम्पियर्स लूप हो गया। अब इस लूप की जो रेडियस है मान लीजिए वो है R। ठीक है, इस लूप की जो रेडियस है वो हो गई R। तो ये जो एम्पियर्स लूप बनाया, एम्पियर्स लूप इस तरह से बनना है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को कट करते हुए जाए। और थोड़ा सिमेट्री का भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो वी नो दैट लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनसाइड। ठीक है,
अब इस पूरे डेरिवेशन में आई की वैल्यू एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो आई की वैल्यू ये, आई इनसाइड की वैल्यू आई ही है, ठीक है। अब बी डॉट डी एल सॉल्व करना है मुझे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये जो 3 टर्म्स मैंने कंडीशंस लिखाई थी वो यहाँ फुलफिल हो जाती हैं। अब बी डॉट डी एल मैं कैसे लूँ, इसको ओपन करते हैं, चलिए। लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थीटा की ऐसी वैल्यू लगानी होगी जिससे कि ये मेरा इंटीग्रेशन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। तो बच्चों पहले मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जा किधर रहा है। अब ये देखो, ये जो वायर में करंट है, तो आप राइट हैंड का थंब रूल यूज़ कर लीजिए। राइट हैंड के थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपनी उंगली को फैला लेना है और आप देखिए करंट किधर जा रहा है, डायरेक्शन किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यानी ये क्रॉस हो गया। आप इसको कुछ इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर आप इस वायर में जो करंट आ रही है वो ऊपर की ओर आ रही है, तो आप इमेजिन कीजिए वायर ऊपर की ओर आ रहा है, यानी करंट आउटवर्ड आ रहा है, करंट जो है आउटवर्ड आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा एज्यूम कीजिए इस चीज़ को कि ये मेरा लूप और ये होगी मेरी डॉट, यानी करंट जो है वो ऊपर की ओर है। अब इस हिसाब से आप इजीली बना सकते हैं। करंट को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अपने थंब को लिया, राइट हैंड की थंब को लिया और डायरेक्शन ऑफ करंट यानी ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, ये लिया, उंगलियों को फेरो, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से निकल के आ रहा है, किधर भी देख लीजिए, टेंजेंशियल, दिस 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 दिस, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि इसी डायरेक्शन में ही आपको डीएल लाइन सेगमेंट को मान लेना है। तो एज्यूम कीजिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यही मेरा डीएल की डायरेक्शन है, यानी अगर इस हिसाब से ले रहे हो तो इसी डायरेक्शन पे ही आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बी आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आपका क्या है डीएल, यानी ओवरऑल आई वांट टू से दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, और बी और डीएल को मुझे इस तरह से लेना होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर टेंजेंशियल हो। तो एंगल हो गया मेरा इस हिसाब से 0 डिग्री। यहाँ सॉल्व कीजिए तो लाइन इंटीग्रेशन ये बन जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड, आई की वैल्यू आई है, बी को बाहर ले लीजिए, बी लाइन इंटीग्रेशन डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इंटू एल ही बचेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बी, और ये जो एल है एक्चुअल में जो लेंथ है इस लूप की वो होगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल, यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से अब बी आप इजीली निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखना है आपको तो आप थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई आर। ये डेरिवेशन हमने गॉस के लॉ को यूज़ करके भी बताया था, ये डेरिवेशन हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को भी यूज़ करके बताया। तो b इज इक्वल टू निकल के आता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। अगर इसमें वायर के n टर्न्स हों, if wire has n टर्न्स, तो वायर के n टर्न्स होने से b की जो b की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और n का बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको और कुछ नहीं करना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, म्यू नॉट बाय 2 पाई एन आई अपॉन आर। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड की बात करेंगे, सोलेनॉइड और टॉरॉइड है इसका एप्लीकेशन, काफ़ी मज़ा आने वाला है और आप लोग दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।